हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो पर हम देखेंगे वाष्पोत्सर्जन एवं वाष्पीकरण में अंतर। इस वीडियो पर हम वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन पे विस्तार रूप से चर्चाएं करेंगे। जितने भी अंतर होते हैं उनको सारे टॉपिकों को कवर करेंगे, ठीक है ना। इसको पूरी तरह समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको पूरी तरह क्लियर हो जाएगा कि वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन में क्या अंतर है। तो सबसे पहले इसके इंट्रो के रूप में हमने लिखा है कि वाष्पोत्सर्जन एवं वाष्पीकरण दोनों ही पानी के वाष्प में बदलने की प्रक्रियाएं होती हैं, लेकिन मुख्य अंतर यह है कि वाष्पीकरण किसी भी निर्जीव खुली सतह जैसे नदी, तालाब से होता है, और जबकि वाष्पोत्सर्जन केवल जीवित पौधों की पत्तियों और तनों में होता है। ये हमने इसका इंट्रो के रूप में लिखा है, जैसे 2 नंबर में आता है, तो इसको हम इतना भी लिखेंगे ना तो ये हमारे नंबर पूरे मिलेंगे। अब इसको विस्तार रूप से एक लॉन्ग क्वेश्चन में दिया गया है, 4 या 5 नंबर के क्वेश्चन पे, तो इसको हम इस फॉर्मेट में लिखेंगे तो हमारे बराबर नंबर भी नहीं कटेंगे, वो चीज़ें हम सारी चीज़ें इसमें कवर कर पाएंगे। इसमें क्या बताया गया है कि वाष्पोत्सर्जन और वाष्पीकरण में अंतर। वाष्पोत्सर्जन एक जैविक प्रक्रिया है जो पौधों की जैविक गतिविधियों जैसे स्टोमेटा के खुलने व बंद होने द्वारा नियंत्रित होती हैं, जबकि वाष्पीकरण एक भौतिक प्रक्रिया है जो पर्यावरणीय कारकों जैसे तापमान, हवा, नमी इत्यादि द्वारा नियंत्रित होती है, ठीक है ना। दूसरा, वाष्पोत्सर्जन जीवित ऊतकों में होती है, वाष्पीकरण में निर्जीव पदार्थ आते हैं। वाष्पोत्सर्जन कैसे जीवित ऊतकों में होती है, वाष्पीकरण निर्जीव पदार्थ में वाष्पीकरण के अंतर्गत निर्जीव पदार्थ आते हैं। वाष्पोत्सर्जन एक धीमी प्रक्रिया है, जबकि वाष्पीकरण एक तुलनात्मक इसकी तुलना में तीव्र होती है। फिर अगला देखते हैं कि इस क्रिया में पौधे की कोशिकाओं से जल की हानि होती है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में पौधे की कोशिकाओं से जल की हानि होती है। वाष्पीकरण में पौधे की भागों की सतह से जल नष्ट हो जाता है। पौधे के भागों की सतह से, कहाँ से, सतह से जल नष्ट हो जाता है। वाष्पोत्सर्जन में यह मुख्य रूप से पौधों के रंध्रों के माध्यम से यह क्रिया होती है। वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया मुख्य रूप से पौधे के रंध्रों के माध्यम से होती है, जबकि वाष्पीकरण की प्रक्रिया मिट्टी, झीलों और नदियों जैसे खुली सतहों से होता है। वाष्पीकरण की प्रक्रिया। अब अगला हम देखते हैं कि वाष्पोत्सर्जन मुख्य रूप से दिन के समय होती है जब रंध्र खुले होते हैं। वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया दिन में होती है, जबकि वाष्पीकरण की प्रक्रिया दिन एवं रात दोनों में घटित होती है। वाष्पोत्सर्जन को ऑस्मोटिक विभव एवं जल विभव द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जबकि इसमें यह प्रक्रियाएं नहीं होती। किसमें? वाष्पीकरण में ऑस्मोटिक विभव और जल विभव जैसी कोई भी प्रक्रियाएं नहीं होती। वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में पत्तियां एवं युवा कोमल तनों को नम बनाकर उन्हें धूप से बचाता है। वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में जो पत्तियां एवं युवा कोमल तनों को नम बनाकर उन्हें धूप से बचाता है, की सतह को सूखा कर देता है। फिर हमारा अगला देखते हैं, यह खनिज लवणों के अवशोषण में मदद करता है। जो वाष्पोत्सर्जन होता है वो खनिज लवणों के अवशोषण में मदद करता है, जबकि वाष्पीकरण की प्रक्रिया खनिज लवणों के अवशोषण से संबंधित नहीं होती है। वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया ताप, प्रकाश, पीएच, हार्मोन्स एवं कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा नियंत्रित होती है, जबकि वाष्पीकरण की प्रक्रिया में ये समस्त कारक नहीं होते हैं। इन समस्त कारकों द्वारा वो नियंत्रित नहीं होती है। ये हो गया हमारा वाष्पोत्सर्जन और वाष्पीकरण में अंतर। थैंक यू।